अम्मी 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 मुंह खोले। ये किस खुशी में मिठाई? नौकरी मिल गई? अम्मी आप क्यों ऐसा करती हैं? बगैर कुछ कहे कैसे समझ जाती हैं? चलो अब वो मीठा कराओ। अम्मी आज मैं बहुत खुश हूँ। देखे ना, आपकी मेहनत और दुआएं रंग ले आई ना। अल्लाह तुम्हें हमेशा कामयाबी अता करे। आमीन। वो तुमने रामीन को बताया? नहीं, पहले आप फिर रामीन। अच्छा मुझे बता दिया ना, अब रामीन को बता दो। ठीक है ठीक है अम्मी। रामीन उठा लो, हो सकता है फैसल ने कोई जरूरी बात करनी हो। हेलो। हेलो रामीन, मुझे जॉब मिल गई है। बहुत बहुत मुबारक हो। सिर्फ फोन पे कांग्रेचुलेशंस कह के काम नहीं चलेगा, तुम्हें घर आना पड़ेगा और हमारे साथ डिनर करना पड़ेगा। हाँ ज़रूर, क्यों नहीं। अच्छा मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, मैं थोड़ा बिजी हूँ। अच्छा ठीक है, जब फ्री हो तब बात कर लेंगे। कौन था? आपके होने वाले दामाद की। रामीन तुमने बताया नहीं फैसल के बारे में? बेटियां तो सबसे पहले अपने पेरेंट्स को ही बताती हैं ये बात। रामीन, आपको गलत फहमी हुई है। अगर गलत फहमी होती वो लड़का इतने धड़ल्ले से कॉल नहीं करता। वो दोनों सिर्फ दोस्त हैं और कुछ भी नहीं। मैं कैसे यकीन कर लूं कि वो सिर्फ दोस्त है? मैंने रामीन को पहले भी मना किया था कि उस लड़के से दूर रहे, मगर आप लोगों को मेरी बात कब समझ में आती है? हमें सिर्फ आप ही की बात समझ में आती है। मुझे भी पहले यही गलत फहमी थी, लेकिन अब मैं समझ गया हूँ इस घर में मेरी बात कोई नहीं समझता। साहिर से मैंने कहा था, बल्कि समझाया था कि रोशान को अपने साथ सेट कर लो, मगर वो भी नहीं। उसे रोशान की समझ ही नहीं आई। तुम्हें नूर से प्रॉब्लम है, ये चल क्या रहा है मेरे घर में, कोई बताएगा मुझे? आपको अपने घर वालों से ज्यादा फिक्र दूसरों की हो गई है, और ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह यही है। मुझ पे गलत इल्जामात लगाना बंद करो। आपको नूर की इतनी फिक्र क्यों है? आखिर क्या रिश्ता है आपका नूर से? हाँ, आपकी बहन है, बेटी है या बीवी है वो? इस तरह आपका नूर के लिए तड़पना बिल्कुल नाजायज है शेरिया। जेलस हो रही हो? उसकी खूबसूरती, उसके बात करने का अंदाज, उसके खुद को कैरी करना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ओह रियली? आपका जो दिल चाहे करें, मुझे माफ कर दें बस। इससे क्या हुआ है? पहले तो कभी इस तरह बदतमीजी नहीं की मुझसे। तुम्हारा ख्याल बिल्कुल दुरुस्त है। ये सब आंटी की वजह से हुआ। ना आंटी डैड को बढ़ा चढ़ाकर बताती हूँ, ना ये सब कुछ होता। तो इनको इतनी आजादी क्यों दी हुई है आंटी ने कि वो तुम लोगों के पर्सनल मामलात में मुदाखलत करे? डैड उनकी हद से ज्यादा साइड लेने लगे और यही बात हम सबको बहुत बुरी लग रही है। तो इनको समझाओ ना कि इस तरह ना करें। हमारी सारी खुशी बेकार हो गई। कितनी खुश थी मैं तुम्हारी जॉब को लेकर, उनकी वजह से मैं ये खुशी फील भी नहीं कर पा रही हूँ। दिमाग में वही बातें चल रही हैं। तुम इन बातों को इतना सीरियसली मत लो। वो तुम्हारे वालिद हैं, तुम उनको समझाओगी, वो तुम्हारी बात जरूर समझेंगे। इनको आज तक मम्मा नहीं समझा पाई, मैं क्या समझाऊंगी? अच्छा खैर छोड़ो इन बातों को। ये बताओ कल हमारी तरफ आ रही हो ना? कोशिश पूरी करूंगी। अगर डैड की तरफ से कोई ऑब्लिगेशन नहीं लगी तो
जरूर आऊंगी। ठीक है, सी यू। आइए 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 प्लीज। और देखें, मां बदौलत को रिजेक्ट कर भी कौन सकता है सिवाय तुम्हारे अब्बू के। ये किसके लिए लाई हो? कंग्रेचुलेशन। ओह थैंक यू, वाह बहुत अच्छा। अरे वाह, रामीन आई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपको बहुत मुबारक। तुम्हें भी मुबारक हो। कैसी हो? बिल्कुल ठीक। अच्छा, बैठो बातें करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ लेकर आती हूँ। बैठो बैठो। अच्छा, इधर देखो। क्या बात, रात पर सोई नहीं। रात भर जागने से सिर्फ सेहत खराब होती है और कुछ भी नहीं। तो फिर क्या करूं मैं? इंतजार। कब तक? अरे मेरा बस चले तो मैं तुम्हें अभी अपनी दुल्हन बना के इस घर में ले आऊं, लेकिन क्या करूं, इस दुनिया के रस्म और रिवाज, और वैसे भी तुम्हारे अब्बू इस वक्त तुम्हारा हाथ मेरे हाथ में नहीं देंगे। तो इसमें कोई नई बात है? जब तक मैं तुम्हारे वालिद साहब के मयार पे पूरा नहीं उतर जाता, तब तक तुम्हें इन मसाइल को बर्दाश्त करना पड़ेगा। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी बर्दाश्त कर सकती हूँ। तो फिर इतना उदास होने की क्या बात है? अल्लाह पे भरोसा रखो, वो नेक दिलों की ख्वाहिशों को कभी रद्द नहीं करता। ठीक कह रहे हो तुम। अच्छा सुन, किसी को पता है तुम यहाँ आई हो? नहीं, मैंने किसी को भी नहीं बताया। क्यों? डैड बहुत गुस्से में थे, वो कुछ सुनने के मूड में ही नहीं थे। अच्छा देखो रानी, तुमने अपने डैड से बदतमीजी नहीं करनी। वो चाहे तुम्हें कुछ भी बोले, तुमने रिएक्ट नहीं करना। देखो वो तुम्हारे अब्बू हैं, चाहे कुछ भी हो जाए वो तुम्हारा भला ही चाहते हैं एट द एंड ऑफ द डे। और इस दौरान उन्होंने मेरा रिश्ता कहीं और कर दिया तो? ऐसा कुछ भी नहीं होगा। तुम नहीं जानते फैसल, वो कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। तो मेरी एक बात याद रखना, वो चाहे कुछ भी करे, तुम्हारे साथ कभी दुश्मनी नहीं करेगी। अच्छा चलो स्माइल करो। ये क्या शक्ल बनाई हुई है? चलो ना, मुझे जॉब मिली है। That's like a good girl. अच्छा क्या मूड है, क्या खाना, कुछ स्पेशली लेकर आऊं आपके लिए बाहर से? कुछ भी नहीं। बताइए। कुछ भी। रामीन, जी डैड, आप? बाप का एहतराम क्या सिर्फ दिखाने की हद तक है? ऐसी कोई बात नहीं है डैड, आपको मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी। अगर तुम्हें अपने बाप की इज्जत का जरा भी एहसास होता तो तुम मेरी बात मानती, ना कि नाफरमानी करती। ना ही मैंने आपकी कोई नाफरमानी की है, और ना ही मैं आपकी इज्जत का कभी मजाक बनाऊंगी। मैं आपकी बेटी हूँ, क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? शेरिया, रामीन ठीक तो कह रही है। रामीन कभी भी हमारी मर्जी के खिलाफ नहीं जाएगी। तो फिर ठीक है, फैसल से ये हर किस्म का ताल्लुक तोड़ देगी। ये तो जुल्म है शेरिया। कैसा जुल्म? इसके बाप का हुक्म है। प्लीज ऐसा मत करें आप। कैसा ना करो? डैड प्लीज, मैं और फैसल सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। हम ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जब तक आपकी मर्जी शामिल नहीं होगी। प्लीज आप सिर्फ हमारी दोस्ती को कायम रहने दें, सिर्फ दोस्ती को। मैं तो अपने डैड पे बहुत फख्र करती हूँ। मैं दूसरों को बताती हूँ जाकर कि मेरे डैड कितने अच्छे इंसान हैं, कितने लिबरल हैं, कितने सेल्फ मेड हैं। प्लीज डैड, इस तरह अपने नेचर के खिलाफ मत जाएं। ठीक है, तो फिर वादा करो कि तुम्हारा उससे ताल्लुक सिर्फ एक दोस्त की हद तक रहेगा। मैं वादा करती हूँ डैड, और मैं जानती हूँ कि मेरे डैड इतने कमजोर नहीं है कि किसी और की बातों में आके अपना भरोसा खो दे। आपको भरोसा है ना मुझ पर? बिल्कुल है। तो फिर आपने कैसे सोच लिया कि शादी करने जैसा फैसला मैं आपकी मर्जी आपको बताए बगैर करूंगी? सॉरी बेटा, मैं थोड़ा लाउड हो गया था। मुझे आपके रवैये से बहुत खुशी हुई है। कैसी खुशी? आपने अपनी बेटी की बात सुनी, उस पर भरोसा किया।
क्या मैं उसे नहीं जानता? मैं जानता हूं उसकी लिमिटेशंस क्या है, लेकिन एक बाप होने के नाते मैंने अपना फर्ज समझा कि मैं अपनी बेटी को सही और गलत का फर्क बताऊं। फैसल बुरा लड़का नहीं है, आप मिल चुके हैं ना उससे? जानता हूं, और देर हो गई है, मैं आराम करना चाहता हूं। बड़े बड़े लग रहे हो। लगना नहीं हो गया। जॉब शुरू कर दी है तो बड़े हो गए हो। बिल्कुल, एहसास जिम्मेदारी भी तो बढ़ गई। अच्छी बात है। इतने दिनों तक आई नहीं। बिजी थी। किन कामों? क्या लगता है तुम्हें तुम्हारे अलावा मुझे और कोई काम नहीं है? नहीं। बड़ी खुशफहमी है जनाब को। कहो तो दिल का हाल बयान कर दो। जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि दिल का हाल तुम अच्छी तरह से जानते हो। अब बताओगी कैसा वक्त गुजर रहा है मेरे बगैर? मुश्किल। क्या मुकम्मल पाबंदी लगा दी गई? कोशिश तो है। सिर्फ एक भरम है दोस्ती, उसे कायम रखना है। और ये भरम कायम रहेगा। तुम्हें कभी भी खुद की या दूसरों की नजर में गिरने नहीं दूंगा। वादा? मोहब्बत में वादे नहीं, इरादे चलते हैं। तो अब क्या इरादे है तुम्हारे? तुमको पाने का इरादा। इरादे के लिए बुलंद हौसले की भी जरूरत होती है। हौसला बुलंद हो तो इरादे पूरे हो ही जाते हैं। वो बहुत उदास सी लग रही थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट भी उसके आंखों में छुपे दर्द को छुपा नहीं पा रही थी। तो बेटा तुम उसे हौसला देते, समझाते उसे। मैंने उसे बहुत समझाया, उसे कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं उसे कभी अकेला नहीं छोड़ूंगा। तो क्या कहा उसने? सिर्फ मुस्कुराई। बेचारी लड़की है ना, एक तरफ बाप की लगाई पाबंदियां और दूसरी तरफ तुम्हारी मोहब्बत। वो तो बेचारी बीच में फंस गई है। वो बहुत अच्छी है अम्मी। अगर वो अच्छी ना होती ना तो शायद मैं कभी उसके फौलादी बाप से टक्कर लेने की सोचता भी नहीं। बेटा ख्याल करना, कहीं उससे टकरा कर तुम खुद को नुकसान ना पहुंचा लेना। क्या आपको अपने बेटे पे यकीन नहीं है? खुद से भी ज्यादा। मुझे पता है मेरा बेटा बहुत हौसले वाला है। अगर जानती हैं तो बस दुआ करें। सुने माओ की दुआएं फर्श से उठा के अर्श पे बिठा देती। ये भी कोई कहने की बात है बेटा? मैं तो हर दम हर लम्हा तुम्हारे लिए ही दुआ करती हूँ। रामीन, बेटा कब तक कमरे में बंद रहोगी? मामा बस एक असाइनमेंट रह गया है। कब तक चलेगी ये पढ़ाई? बस एक सेमेस्टर रहता है, फिर मैं फारिग। और फिर क्या इरादे? फिर मैं जॉब करूंगी। अरे तुम्हें क्या जरूरत है जॉब की? अल्लाह का दिया सब कुछ तो है हमारे पास। तो आप लोगों ने मुझे इतना पढ़ाया लिखाया क्यों? मैं अपनी डिग्री को जाया तो नहीं होने दूंगी। ये भी है। अच्छा ये बताएं, आप कैसे? ठीक हो? डैड कुछ ठीक हुआ है? उनके रवैये में कोई तब्दीली आई? पहले से काफी बेहतर है। आप इसी तरह खुद को फिट रखें, फिर आप देखिएगा डैड किसी और की तरफ नहीं देखेंगे। कंग्रेचुलेशंस माय सन। For what, Dad? तुमने जो प्रेजेंटेशन बनाई थी उसका अप्रूवल आ गया, और तुम्हारी बनाई हुई फीजिबिलिटी के मुताबिक जो रेट्स हमने राष्ट्री को दिए थे उन्हें कहीं से नहीं मिले, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट हमें मिल गया है। वाकई? हाँ, और ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुमने मेरे भरोसे का मान रखा है। Thank you, Dad. Thank you.
मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बहुत खुश। Of course. मैं मामा को फोन करूँ? उनकी दुआओं की वजह से ही हुआ है सब कुछ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। कंग्रेचुलेशन। थैंक यू। तो कैसा लग रहा है डैड का एतबार जीत कर? बहुत अच्छी फीलिंग है। डैड खुश थे? हाँ खुश था। काश मैं भी डैड का एतबार जीत सकूं, वो मेरी खुशियों में भी अपनी खुशियां तलाश कर सकें। खुशी के मौके पर ऐसी उदास बातें नहीं करता, खुश होता। खुश तो हूं मैं। अच्छा, बहुत ज्यादा खुश हो। अब खुश हो? थैंक्स। और कुछ चाहिए हो तो बताना। तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे मेरे अब्बा हो। भाई भी अब्बा ही होता है। इसके लिए थैंक्स। अच्छा, मुझे तुमसे एक बात करनी थी। तुम रूम में जा रही हो? हाँ। क्या बात है, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सब खैर तो है? नहीं है कुछ भी सही। क्या हुआ? डैड मेरी शादी कराना चाह रहे हैं। What? यस। कैसे? और वो बहुत जल्दी कर रहे हैं मेरी शादी करने में। क्या कह रही हो तुम? तुम्हारे डैड को तुम्हारी खुशियों की परवाह नहीं है? पता नहीं। ऐसे प्लीज प्लीज कुछ करो। मैं नहीं चाहता कि हमारी किसी भी हरकत की वजह से तुम्हारे घर वालों को शर्मिंदगी हो। फिलहाल वो जो भी कह रहे हैं तुम करो। क्या ये जरूरी है? बहुत। नहीं, मैं ऐसा करती हूँ ना कि मैं तुम्हारे घर आ जाती हूँ, तुम्हारे और आंटी के पास। ऐसा तुम बिल्कुल भी नहीं करोगी। इस वक्त तुम्हें रियलिटी को फेस करना है। और अगर वो लोग रिश्ता पक्का करके चले गए तो? रिश्ता हो रहा है, शादी नहीं हो रही। और याद रखना, इतनी आसानी से किसी और से होने भी नहीं दूंगा। फिर ये कि अभी जो भी तुम्हारे डैड कह रहे हैं तुम वो करो। अगर अभी हम उनके खिलाफ कहें ना तो वो रिएक्ट कर सकते हैं, फिर तुम्हारी अम्मी को कुछ कहेंगे और सबके लिए गलत हो जाएगा। पता है, मैं टेंशन से सारी रात नहीं सो सकी। तुम रातें जाग के अपनी शक्ल क्यों खराब कर रही हो? अच्छा है ना, मुझे देखकर भाग जाए लड़की वाली। देखो, तुम तो ऐसे घबरा रही हो जैसे हमारे माशरे की कोई लड़की कभी इस मरहले से गुजरी ही नहीं है। अरे सैकड़ों लड़कियां साल में कोई 4 बार इस मरहले से गुजरती हैं। ये तो नहीं होता ना कि जो रिश्ता आता है उससे शादी हो जाती है। फैसल, यहाँ मेरी जान पर बनी हो तो मैं मजाक सोच रहा है। देखो मुझसे नहीं होगा ये सब कुछ। मेरी बात। तुमने सारे इंतजाम देख लिए ना? जी। देखना किसी चीज की कमी ना हो। खाना बहुत आला क्वालिटी का बनवाना, वो मामूली लोग नहीं है। एक बात पूछूं? हाँ पूछो। अचानक उन लोगों को हमारी बेटी का ख्याल कैसे आ गया? गुफरान ने शायद रामीन को हमारे ऑफिस में देख लिया था, तभी उसको हमारी बेटी पसंद आ गई। ऑफिस? वो जिस दिन रामीन आपसे ऑफिस मिलने गई थी? हाँ सीधा। कैसा लड़का है वो? अच्छा और बहुत महज़ब लड़का है, तुमको भी पसंद आएगा। मेरी पसंद नापसंद से ज्यादा रामीन की मर्जी की अहमियत है शेरियार। आखिरी फैसला तो उसी का होगा ना। मैं फैसला कर चुका हूँ, ये बात तुम रामीन को समझा देना। देखा तुमने मेरी मेकअप का कमाल, कितनी प्यारी लग रही हो। रामीन तैयार हो गई ना बेटा? ये कहाँ तैयार हो रही थी, इसे तो मैंने तैयार किया है। अच्छी लग रही है ना? हाँ अच्छी लग रही है। अब तुम भी जाकर तैयार हो जाओ, मेहमान आने वाले। मैं नहीं कर पाऊंगी।
रामीन प्लीज, रामीन हमारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। बेटे मैंने तुम्हारी बहुत अच्छी तरबियत की है, प्लीज हमें रुस्वा मत होने देना। बहुत मुश्किल हो रहा है। बड़े काम तो मुश्किल से ही होती है, प्लीज संभालो खुद को। सिर्फ एक बार, मुझे पता है मेरी बेटी बहुत समझदार है। वो लोग आ गए। तुम्हारे डैडी ने रिसीव किया, मगर प्लीज तुम खुद को संभालो, खुद को फ्रेश रखने की कोशिश करो। मेरी बेटी बहुत समझदार है, मुझे पता है। प्लीज। अरे भाई, काफी दिनों से हम अपने बेटे के लिए लड़की तलाश कर रहे थे। हमने तो कभी ये सोचा ही नहीं था कि दोस्ती इस तरह से रिश्तेदारी में बदल जाएगी। हाँ, ये तो नसीबों के खेल होते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। रिश्तेदारी और ताल्लुकात तो ऐसे ही बनते हैं, पहले जान पहचान, फिर दोस्ती और फिर रिश्तेदारी। अच्छा, ये बातें तो होती रहेंगी, पहले हमारी बेटी को तो बुलाइए, हम भी तो देखें कितनी प्यारी कितनी हसीन है, जिसे मेरे बेटे ने एक झलक देखते ही शादी के लिए पसंद कर लिया। जी, मैं रामीन को लेकर आती हूँ। राजदी, आप कुछ लेना, तकल्लुफ नहीं है प्लीज। देखा, हमारा दोस्त चाय पिलाकर हमें फारिग करना चाहता है। अरे नहीं नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात नहीं। अस्सलाम वालेकुम। अरे वालेकुम अस्सलाम। इधर आओ बेटा, बैठो मेरे पास। माशाल्लाह, बहुत प्यारी है। ये कौन है? ये हमारी रामीन है। अच्छा, अरे बेटा आओ ना, बेटा सर जगह देना। हाँ बेटा। अच्छा, तो वो कौन थी? वो जुनैरा थी, मेरे दोस्त जिब्रान की बेटी, और ये नूर है जिब्रान की वाइफ। अच्छा, माफ कीजिएगा, मैं तो इसे रामीन समझी थी। कोई बात नहीं, रामीन हो या जूनी, एक ही बात तो है। अरे नहीं भाई, कैसे एक जैसी है? रामीन तो हमारे बेटे की पसंद है। क्यों गुफरान? भाई, चांद का टुकड़ा है, शहरयार से शबात है साहबजादी की। जी देखिए जी, मैं तो कहता हूँ कि सिर्फ इखलाक और प्यार और मोहब्बत से इंसानों के साथ रहना चाहिए, इससे बड़ी अहम बात नहीं है। बस मुझे तो अपनी बहू में यही गुण चाहिए। आप लोग बातें करें, मैं खाना लगवाती हूँ। आंटी, इस फॉर्मेलिटी की क्या जरूरत है? बेटा, जैसे तुम फॉर्मेलिटी कह रहे हो, उसे हम मेहमान नवाजी और ज़ियाफत कहते हैं। अरे ये क्या जाने ऐसी बातें, ये तो आज के दौर के बच्चे हैं। ये बातें जाननी चाहिए मेरे ख्याल में। जी अंकल, आप फिक्र ना करें, मैं सारे आर्टिकल पॉइंट जानता हूँ। वाह, अच्छी बात, और अच्छी बात। वो लोग बहुत अच्छे हैं। मुझे तो डर लग रहा है कि वाकई डैड मेरी शादी का फैसला ना कर दे। ऐसा कुछ नहीं होगा। तो मुझे यहाँ झूठी तसल्लियां ही देते रहना, और वहाँ मेरी शादी भी हो जाएगी। मैं तुम्हारी शादी किसी और से होने नहीं दूंगा। मैं तुम्हें कैसे इस बात का यकीन दिलाऊं? तो तुम कब आ रहे हो रिश्ता लेकर? बहुत जल्द। यकीन करो कि वो दिन दूर नहीं है। देखती हूँ। रामीन, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ठीक है। किससे बात कर रही थी? मेरी फ्रेंड थी एक। फैसल से बात कर रही थी? जी। क्या कहा उसने? तसल्लियां दे रहा था। तुमने क्या कहा? कंफ्यूज हो गई मामा, और आपने कहा था कि आप सब कुछ संभाल लेंगी, लेकिन मुझे तो कुछ और ही नजर आ रहा है। बेटा, वो तुम्हारे डैड और राजदी साहब
बहुत गहरे दोस्त हैं, लेकिन मुझे आइडिया नहीं था कि ये सब कुछ इतना तेजी से हो जाएगा। ऐसा लग रहा था वो लोग तो जैसे तैयार ही बैठे हैं। लेकिन मामा मुझे वहाँ शादी नहीं करनी है। लेकिन बेटा वो अच्छे लोग हैं, और वो गुफरान तो बहुत ही सुलझा हुआ लगता है, तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं उसकी बुराई कब कर रही हूँ, लेकिन मुझे वो पसंद नहीं। साहिरा, जब तुम्हें फैसल पसंद है तो गुफरान कैसे पसंद आ सकता है? मामा प्लीज प्लीज कुछ करें, मैं फैसल के बगैर नहीं रह सकती, प्लीज। फैसल, क्या बात है, कुकीज नहीं ली तुमने? मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनाई है। थैंक यू। कैसी? अच्छा है। सिर्फ अच्छे? तुम्हारा दिमाग कहाँ है? क्या हुआ है? कुछ बताओ तो सही। कुछ नहीं, सारी रात सो नहीं पाया। ऐसी क्या वजह हो गई जिसकी वजह से मेरा बेटा सारी रात नहीं सो सका? मम्मी, रामीन के लिए परेशान हूँ। क्या हुआ? वो लोग उसे पसंद करके चले गए? वो है इतनी प्यारी, उसे कोई रिजेक्ट तो कर नहीं सकता। अब मैं क्या करूं? वो कह रही है कि मैं रिश्ता लेके फौरन उसके घर जाऊं। फिर तुमने क्या सोचा? क्या सोचा? इस वक्त रिश्ता लेके जाना अंकल की मुखालफत लेने के बराबर है। तो अब क्या करोगे? कैसे रोकोगे इस तूफान को? सोचता हूँ। तुम कहो तो मैं चलूं तुम्हारे साथ। बताऊंगा आपको। अच्छा, अब इतने परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। अच्छा चलो, अब चाय पियो, ठंडी हो रही है। इतनी परेशान क्यों? क्या तुम्हें मुझ पे यकीन नहीं है? कब तक? सिर्फ भरोसे और यकीन से काम नहीं चलेगा। तुम कुछ करते क्यों नहीं हो? कर तो रहा हूं पूरी कोशिश कि जितनी जल्दी हो सके इस काबिल हो जाऊं कि तुम्हारे डैड के सामने इज्जत से तुम्हें ब्याह के अपने घर ले आऊं। मुझे बहुत टेंशन हो रही है। अच्छा, तुम अपने आप को बिजी क्यों नहीं रखते? रोशान को पढ़ाकर बिजी रहने की कोशिश कर लेती हूँ और झूठ मूठ का हंस भी लेती हूँ। कोई एक्टिविटी ढूंढ लो। अपनी अम्मी के साथ काम क्यों नहीं करते? फैसल, मेरे बिजी रहने से तुम रातों रात अमीर नहीं हो जाओगे। और देखो, मुझे ये माल दौलत कुछ नहीं चाहिए। तुम समझते क्यों नहीं हो? सिर्फ तुम्हारे चाहने या ना चाहने से क्या होता है? बात तो तब है जब तुम्हारे डैड मुझसे सेटिस्फाई हो जाए। और अगर वो लाइफ में तुमसे कभी भी सेटिस्फाई ना हो सके तो? हो जाएगा। कभी ना कभी तो उनको मेरी जरूरत पड़ेगी। अच्छा सुनो,